हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम कुछ विशेष बात को लेकर आए हैं जो कि आप देख रहे हैं स्टेट पेपर 2 कॉमर्स 2025। क्या पढ़े और क्या न पढ़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है इस पे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। और स्टेट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका। इस नज़दीक में आप कहीं से ना कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं, ना कुछ पैसे पढ़ सकते हैं। तो आप कैसे पढ़ें कि आपका स्टेट पेपर 2 क्लियर हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज कितना हो गया, आज 26 हो गया। 26 कितना, आज 26 मई हो गया। और देख रहे हैं कि 26 मई के लास्ट नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आपका स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद मुश्किल से 30 या 40 दिन का समय आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो अब 30 या 40 दिन में आप कैसे करें, क्या पढ़े, क्योंकि आपको आप देखे होइएगा, मेरा वीडियो देखे हुए उसे हम बताए हुए थे कि कॉमर्स स्टेट पेपर 2 का सारा सिलेबस आपको हम बताए हुए थे। और उस सिलेबस को अगर आप देखिएगा तो हमको नहीं लग रहा है कि एक साल में भी ख़त्म होने वाला है, जितना स्टेट पेपर 2 का सिलेबस है। तो अब यहाँ पे टेंशन बन रहा है कि क्या करें, कैसे पढ़े। और आपका ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि स्टेट के बाद बीपीएससी भी आने वाला है। तो जैसे ये क्लियर हुआ वहाँ क्या करेंगे हम लोग, वहाँ तुरंत ज्वाइनिंग कर लेंगे। नहीं तो इसके लिए आप क्या करें, तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, टेंशन ना ले, क्योंकि स्टेट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी की तरह घुमाया नहीं जाता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब क्वेश्चन घुमाया भी नहीं जाता है, तो आपको पासिंग मार्क भी बताए हुए थे। जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी एसटी का कितना है, महिला का कितना है, पुरुष का कितना है, सारा चीज़ आपको हम एक वीडियो में बताए हुए थे। और उतना नंबर लाना खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कोई टफ वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, चलिए टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11th का बुक और 12th का बुक, अगर आप इस बिहार बोर्ड से हैं नहीं तो बिहार बोर्ड में बुक आता है अकाउंट का, 11th का भी आता है और 12th का भी आता है। तो 11th के बुक के साथ एक पतला सा बुक देता है, किसी भी राइटर का आप देख सकते हैं, एसके सिंह का भी देख लीजिए या किसी भी राइटर का देखिए। नहीं तो उसमें एक पतला सा ऑब्जेक्टिव बुक होता है, 11th का भी आता है 12th का भी आता है। आराम से उस 11th के ऑब्जेक्टिव और 12th का ऑब्जेक्टिव उसको पढ़िए। ज़्यादा बुक उल्टाने से कुछ नहीं होने वाला है, जितना बताते उतना अगर पढ़ेंगे तो 100% है कि आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप जो है 11th का जो है ऑब्जेक्टिव उसको पढ़िए, 12th का ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़िए, बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट किसी भी राइटर का बुक होगा। अगर आप थर्ड पार्ट क्लियर हैं, थर्ड पार्ट पढ़े होइएगा, तो किसी न किसी के पास बुक होगा, नहीं तो आपके पास खुद बुक होगा। थर्ड पार्ट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक चैप्टर के पीछे में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप उसको क्या करें, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बुक खोलते आइए और ऑब्जेक्टिव का जो पेज है उसको फोल्ड कीजिए और उसको सिर्फ पढ़िए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का। उसके बाद आपको टैक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टैक्स, किसी भी राइटर के ले लीजिए, आपको टैक्स ही पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑप्शनल दिया है, आप उसको पढ़िए। उसके साथ एक लॉ आता है, एफएम करके नाम होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया है, प्रपोजल के बारे में दिया है, एक्सेप्टेंस के बारे में दिया आता है। उसमें भी उसको आप क्या कर लीजिए, आप प्रत्येक चैप्टर को, कहा कि एफएम का बहुत पतला बुक होता है, बहुत पतला होता है,
नहीं, उसका लॉ का बुक हो, लॉ, ये सारे बुक, लॉ, FM, कॉस्ट और टैक्स, 4 ये, और इसके साथ साथ 11-12 का ऑब्जेक्टिव जो बुक है, इसको आप पढ़िए। 100% है कि आपका जो है स्टेट क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और ज़्यादा क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता है, समझे? तो आप इस चीज़ को पढ़िए, और अभी समय है, अगर पढ़ेंगे ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप जो है बार बार इसी चीज़ को देखिए, बाकी बुक उल्टाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा बुक पढ़िएगा, एक भी चैप्टर अगर पढ़िएगा तो आपको एक चैप्टर पढ़ने में, अगर मान लीजिए कि आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो चैप्टर पढ़ने में, एक चैप्टर कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ना होगा ठीक से, तब होगा। नहीं तो आप उतना दिमाग नहीं लगाएं, आप आराम से क्या करें, जो बताए हैं उसको पढ़िए, और 100% जो है आपका वो स्टेट क्लियर हो जाएगा 100 नंबर में, समझे? और 50 नंबर में भी आपको हम बताए थे नहीं कि टीचिंग के बारे में दिया होता है, उसमें भी आपको कुछ लॉजिकल चीज़ भी दिया जाता है, तो उसको आप पढ़ें, समझे? तो इसीलिए हम आज वीडियो लेके आए हैं कि बहुत सारा बच्चा जो है, नहीं कि बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन है कि कैसे पढ़े, क्या होगा नहीं होगा, क्या सिलेबस है। तो सिलेबस भी आपको हम डाल दिए थे, नहीं आप जाएंगे मेरे साइट पे देखेंगे, वहाँ भी आपको सिलेबस बता दिया गया है, पासिंग नंबर बता दिया गया है, कितना कितना नंबर पास करना है, नहीं, और आराम से इसको पढ़िए, ज़्यादा मन को नहीं इधर दौड़ाइए, जितना कहें उतना पढ़िए, 100% है कि आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।